हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एप्टिज्म के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं पहले आईएमजी टैग। आईएमजी टैग क्या है? आईएमजी टैग है वो वेब पेज पे कोई भी आपको इमेज से वो डिस्प्ले करनी है, ठीक है, तो हम आईएमजी टैग का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम आईएमजी टैग भी देखेंगे और उसके साथ साथ और उसका एट्रीब्यूट्स है, जो टाइटल्स है, सोर्स है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए जो चाहिए वो है, वो सब भी हम उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अपनी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, img.80ml उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे img। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक दो एट्रीब्यूट हमको यहाँ मिले हैं, एक src और दूसरा lt। तो उसमें से सबसे पहले हम src देखते हैं, जहां मेरा कर्सर उस इन बिटवीन ब्लिंक हो रहा है, तो मैं यहाँ कंट्रोल स्पेस, तो यहाँ पे जो डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स है उसका लिस्ट मुझे मिला, तो उसमें से मेरे को इमेजेस और इमेजेस में से मेरे को एक गैलरी वाली इमेजेस यहाँ सेट करनी है। तो इतना लिखने से हमको क्या मिलता है वो पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइव करता हूं, तो मेरा जो कोई भी आउटपुट होगा मेरे ब्राउजर में मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ जो कोई भी गैलरी का इमेज है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये इसकी जो ओरिजिनल हाइट और विड्थ है उसके हिसाब से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ मेरे को उसकी हाइट और विड्थ कस्टमाइज करनी है। ओके, तो मैं यहाँ कस्टमाइज कर सकता हूँ। मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ उसकी हाइट में दे देता हूँ 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल दे सकते हैं या 100 भी दे सकते हैं। विड्थ 100 बाई 100, तो आप देख सकेंगे जो उसकी ओरिजिनल हाइट और विड्थ थी वो चेंज होके यहाँ 100 बाई 100 की यहाँ मेरे को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक LT टैग का फुल फॉर्म होगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो वहां पे मैं एक मैसेज प्रोवाइड कर देता हूं, इमेज नॉट फाउंड। ओके, अभी सेव करके यहाँ देखेंगे वो जो मैसेज मैंने जो कोई भी वहां पे प्रोवाइड किया है, तो वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ मेरे को कहीं भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है। तो कब डिस्प्ले होगा? जब आपने यहाँ जो कोई भी सोर्स दिया हुआ है वो सोर्स उसे मिलेगा नहीं। लाइक मैं यहाँ दे देता हूँ गैलरी 1। अभी गैलरी 1 टाइप से कोई भी यहाँ इमेज है नहीं, इमेजेस नाम की डायरेक्टरी में। तो आप यहाँ देखेंगे जो इमेज नहीं फाउंड हो रही है, तो उसकी जगह यहाँ जो कोई भी मैंने टेक्स्ट दिया हुआ है वो टेक्स्ट यहाँ मेरे को डिस्प्ले होके मिल रहा है। ठीक है, तो जब कोई भी डायरेक्टरी में से इमेज का सोर्स फाउंड नहीं होगा, ठीक है, तब इमेज की जगह यहाँ जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमने दिए हुए हैं वो हमको गेट होके मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ प्रोवाइड करता हूँ टाइटल, और टाइटल में एक मैसेज प्रोवाइड करता हूँ, एप्टिज्म यूट्यूब चैनल। ओके, अभी यहाँ जब हम कर्सर इमेज पे रखेंगे, ओके, तो एक टूल टिप की तरह काम करेगा। ठीक है, कि जब भी मैं कर्सर यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो मैसेज यहाँ से चला जाएगा, जैसे भी कर्सर में वहां पे उस पर सेट करूंगा तो वो मैसेज मेरे को गेट होके मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो कोई भी टाइटल टैग में मैंने जो कोई भी मैसेज लिखा होगा वो इस तरह हमको टूल टिप की तरह काम करके देगा। ओके, तो ये था हमारा आईएमजी टैग। और वेब पेज पे कोई भी इमेज सेट करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ आईएमजी टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीखने वाले हैं एंकर टैग। तो एंकर टैग का मेन यूज क्या है? तो कोई भी वेबसाइट हो, ओके, तो एक पेज से दूसरे पेज पर हमको जब रिडायरेक्शन होना है, ओके, तो एंकर टैग का यूज होता है। ओके, तो हम एक फाइल पहले क्रिएट कर देते हैं, anchor.html। ओके, और यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ मीन्स एंकर टैग। तो यहाँ हमको उसका एट्रीब्यूट मिला href।
जिसका फुल फॉर्म है हाइपर रेफरेंस। ओके, तो यहाँ इन बिटवीन जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहां आपको क्या देना है, तो वहां आपको सोर्स देना है कि जब कोई भी टेक्स्ट आप जो सेट करेंगे वो टेक्स्ट पे आप जब क्लिक करें तो आपको किस पेज पे रिडायरेक्ट होना है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ टेक्स्ट दे देता हूं, तो मैं यहाँ टेक्स्ट दूंगा गो टू फॉन्ट पेज। जो हमने पहले एक वेब पेज क्रिएट किया हुआ है font.html, वो पेज पे मेरे को रिडायरेक्ट होना है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल स्पेस और यहाँ उसका नेम में प्रोवाइड कर देता हूँ font.html, जो मेरा वेब पेज का नेम है, फाइल का नेम है। ओके, तो पहले हम इतना रन करके देखते हैं। तो आप देखेंगे हमने जो टेक्स्ट सेट किए हुए हैं, ओके, वो मेरे को यहाँ मिल रहे हैं, और जैसे ही मैं कर्सर उस पर सेट कर रहा हूँ तो मेरे को एक हिंट का सिंबल मिलता है। ओके, तो ये हमारी एंकर टैग है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस सेम टैब में जो हमने लास्ट में font.html वेब पेज क्रिएट किया था वो वेब पेज मेरे को मिल रहा है। ओके, अभी मेरे को क्या करना है कि जो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और सेम जो मेरा टैब है उसमें जो मैंने वेब पेज कॉल करवाया है वो मिल रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह एक नया टैब ओपन हो जाए ऑटोमेटिकली, ऐसा मेरे को अभी करवाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे उसका जो एट्रीब्यूट है वो यूज करूंगा टारगेट। ओके, और टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, अभी आप देखेंगे कि यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देखना एक अलग से टैब ऑटोमेटिकली ओपन होके मेरे को मिल जाएगा। सॉरी, रिफ्रेश कर देता हूं। ओके, तो आपने देखा यहाँ एक अलग से टैब ओपन हो गया। ये टैब है मेरा एज इट इज यहाँ पे रहेगा। ओके, जितनी बार भी मैं क्लिक करूंगा उतनी बार एक अलग से टैब मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसा हमने इमेज में देखा कि भाई टूल टिप हम सेट कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ एंकर टैग में भी एक टूल टिप सेट कर सकते हैं। वेलकम टू एप्टिज्म, और इसमें भी जैसे भी मैं कर्सर यहाँ पे सेट करूंगा, ठीक है, तो मेरे को जो मैंने मैसेज वहां सेट किया हुआ है वो मैसेज मेरे को यहाँ पे पुट होके मिल रहा है, और कर्सर यहाँ आपको उस पर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लाइन लिंक देखते हैं। तो एक br टैग देता हूं, जैसे एक अलग लाइन में मेरे को जो दूसरी लिंक में रेडी कर रहा हूं वो चाहिए, तो मैं यहां दे रहा हूं एंकर टैग। ओके, अभी यहां पे मैं लिखता हूं एप्टिज्म। ओके, अभी मेरे को क्या करना है कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ जो डायरेक्टरी में से जो पेज है वो कैसे एक्सेस करने है वो हमने देखा। तो अभी मेरे को क्या करना है कि अभी जैसे ही एप्टिज्म पे मैं क्लिक करूं तो एप्टिज्म की साइट है ओपन होके मेरे को मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपनी साइट का यूआरएल मेरे को चाहिए, तो यहाँ मैं प्रोवाइड करता हूँ aptism.com। ओके, तो ये हमारी वेबसाइट हमको यहाँ पे मिल रही है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके उसका पाथ और यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा, तो https://aptism.com, तो ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं, ओके, तो मेरे को मेरी वेबसाइट है और लोड होके मिलनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट है, मेरे को लोड होके मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हम अभी सेट करते हैं। गूगल का पेज मेरे को ओपन करना है, तो यहाँ पे मैं google.com, ओके, उसका पाथ मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ अपना एप्टिज्म का पाथ रिमूव करके उसको रख देता हूँ, और यहाँ मैसेज भी एक टेक्स्ट भी सेट कर देता हूँ, गो टू गूगल।
ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ वो पे मेरे को अपना गूगल का पेज ओपन होके मिल गया है। ठीक है, ऐसे ही हम अपनी जो मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दिया था वो वेबसाइट के यूआरएल पे भी आप कोई भी लाइव यूआरएल है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। तो अभी उसके बाद हम आइकन लिंक्स देखने वाले हैं। तो एंकरटेक, और यहाँ पे मेरे को अभी जो IMG टैग वाला हमने पेज क्रिएट किया था वो सेट करना है। तो मैं पहले उसका पाथ दे देता हूँ और इसके इन बिटवीन मेरे को एक आइकन सेट करना है। तो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ IMG, और यहाँ जो कोई भी मेरे को इमेज सेट करनी है एज एन आइकन, उसको मैं ले लेता हूँ गैलरी पेज, तो उसकी हाइट विड्थ सेट कर देता हूँ 50, विड्थ भी सेट कर देता हूँ 50। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे को एक लिंक मिल रही है। ठीक है, उस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ img.html मेरे को मिल गया है। ठीक है, तो इसी तरह एक आपको कोई आइकन लिंक रेडी करना है तो एक आइकन लिंक भी आप रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं गो टू गूगल कर देता हूँ और यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ google.com। ओके, तो ये था हमारा एंकर टैग कि ये लोकल पर हमने पहले देखा। ठीक है, उसके बाद गो टू गूगल वाला ये हमने देखा, और थर्ड वाला आइकन लिंक जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो हमने पाथ क्रिएट किया हुआ था, रेडी किया था, वो वेब पेज हमको यहाँ पे कॉल करके मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे सीखने वाले हैं लिस्ट। लिस्ट दो टाइप के होते हैं, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। बेसिकली उसका यूज क्या होता है, लिस्ट जो है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, उसका यूज होता है कोई भी वेब पेज है तो वेब पेज पे आपको कोई एक इंडेक्स रेडी करना है। ठीक है, तो आप बुक्स में होता है ना वो इंडेक्स, राइट, उस टाइप का कोई भी व्यू आपको चाहिए तो आप ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं उसकी एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ list.html, बोलर प्लेट उसका क्रिएट कर देता हूँ और एक h1 टैग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट। ओके, तो जो लिस्ट हम तैयार करेंगे वो वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज का लिस्ट रेडी करेंगे। ओके, और यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ यूएल अनऑर्डर लिस्ट, और लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए उसमें सेट करना पड़ेगा li। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं HTML, CSS, और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ पाइथन। ओके, तो इतना लिस्ट हम पहले के साथ डिस्प्ले होके हमको मिलता है वो देखते हैं। तो आप देखेंगे एक लिस्ट यहाँ पर मेरे को मिला है HTML, CSS और पाइथन। अब ये जो आइकन है वो बाय डिफॉल्ट आइकन है, उसको हम चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको यूज करना पड़ेगा टाइप एट्रीब्यूट, टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। तो आप देखेंगे पहले राउंड सिंबल थे, अब स्क्वायर सिंबल मेरे को यहाँ पे गेट होके मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभी और एक टाइप मिलेगा हमको सर्कल। तो आप देखेंगे यहाँ पे सर्कल टाइप के जो आइकन से हमको मिल रहे हैं। तो एक पहले देखा हमने स्क्वायर, एक बाय डिफॉल्ट और एक सर्कल। ओके,
अभी मेरे को नेस्टेड लिस्ट इसमें रेडी करना है, तो जो कोई भी यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है उसके इन बिटवीन फ्यूएल और एल आई प्रोवाइड कर देता हूं। तो जो कोई भी पाइथन है वो मेन पॉइंट होगा और उसके इन बिटवीन दो सब पॉइंट है वो हमको यहाँ पर रेडी होके मिलेंगे। तो पहले मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ जेंगो जो पाइथन का फ्रेमवर्क है, और उसके बाद मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पे एक क्लास जो भी एक पाइथन का फ्रेमवर्क है। ओके, तो आप देखेंगे जो पाइथन है वो एक मेन पॉइंट है मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले होके मिल रहा है, और जेंगो और क्लास वो जो पाइथन के फ्रेमवर्क है वो सब पॉइंट के तरीके से मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट था वो कैसा है, ऑन ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट H1 और यहाँ पे एप डेवलपमेंट और OL और उसके इन बिटवीन भी लिस्ट रेडी करने के लिए LI, एंड्रॉइड, रिएक्ट नेटिव, एंड फ्लटर। तो यहां पर जो एंड्रॉइड, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर, तो ये ऑर्डर लिस्ट है, इसके हिसाब से 1 2 3 के हिसाब से हमको यहाँ पर लिस्ट मिल रहा है। ओके, तो भी हमको यहाँ 1 2 3 नहीं चाहिए, अल्फाबेट चाहिए, तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं टाइप सेट कर दूंगा कैपिटल ए। तो आप यहाँ देखेंगे कि कैपिटल अल्फाबेट के हिसाब से मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उसी तरह से स्मॉल, तो स्मॉल अल्फाबेट के हिसाब से आई, रोमन। ओके, और यहाँ पे मैं कैपिटल आई दूंगा तो कैपिटल रोमन की हिसाब से यहाँ मेरे को डिस्प्ले होके मिलेगा। इसमें भी मेरे को अभी नेस्टेड लिस्ट प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा OL LI। तो एक मैं प्रोवाइड करता हूँ जावा के थ्रू भी आप एंड्रॉइड में डेवलपमेंट कर सकते हैं, और दूसरा है कोटलिन के हिसाब से भी आप उसमें एंड्रॉइड में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जिस तरह पाइथन और के इन बिटवीन जेंगो और फ्लास्क देखा था, तो उसी तरह यहाँ पर एंड्रॉइड मेन पॉइंट हुआ और जावा और कोटलिन वो दोनों है उसके सब पॉइंट की तरह यहाँ पर काम करते आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है कि भाई इंडिविजुअल कोई भी आइकन मेरे को सेट करना है। लाइक यहाँ पे मैं टाइप करता हूं सर्कल, तो आप देखेंगे यहाँ सर्कल सेट होकर मेरे को मिल गया। और अभी ऑन ऑर्डर लिस्ट है, उसमें मेरे को ऑर्डर लिस्ट का आइकन चाहिए, तो यहाँ पे मैं देता हूँ टाइप कैपिटल है। आप देखेंगे डी यहाँ पे ऑलरेडी सेट होके मिल गया। ओके, तो ये मेरा हुआ ऑर्डर लिस्ट और ऑन ऑर्डर लिस्ट। ओके, और ये जो कोई भी लिस्ट हमने रेडी किया है, राइट, तो उसके इन बिटवीन हम जो लास्ट में जो टैग सीख गए हैं, ठीक है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो एक मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे HTML है, तो HTML पर मेरे को लिंक सेट करनी है, तो मैं यहाँ पर एंकर टैग रखूंगा। ओके, और कहाँ पे मेरे को रिडायरेक्ट करना है, तो जब भी यहाँ पे मैं क्लिक करूं, ओके, तो मेरे को यहाँ जो मार्क वाला है उस पे रिडायरेक्ट करना है। तो HTML है, मैं उसको इन बिटवीन दे देता हूं, और यहाँ जैसे ही देखेंगे HTML के इन बिटवीन मेरे को यहाँ लाइन मिल रही है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मार्क सेंटर क्यू वाला हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था वेब पेज, वो यहाँ पर मेरे को कॉल होके मिल रहा है। तो जो लिंक्स में हमने जो कोई भी लिंक्स देखी, आइकन लिंक्स देखी, एक लाइव लिंक्स देखी, लाइव पाथ और लोकल जो आपकी डायरेक्टरी में अवेलेबल है जो वेब पेज, वो भी आप इस पे सेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि भाई यहाँ जो कोई भी हम सीख रहे हैं, ओके टैग, तो उसके इन बिटवीन हम एक दूसरे को यूज कर सकते हैं। उसका मैंने जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक कोई भी इमेज है तो इमेज को वेब पेज पे हम कैसे सेट कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स देखे हमने कि जो कस्टमाइजेशन के लिए यूज हो गए।
दूसरा हमने एक एंकर टैग है वो देखा है, एंकर टैग का यूज किया देखा हमने कि कोई भी वेब पेजेस है उसको हम लिंकिंग करवाना चाहते हैं थ्रू आउट अपने वेब पेज तो हम कर सकते हैं। और लास्ट वाला हमने देखा लिस्ट, ओके, जिसमें हमने दोनों लिस्ट देखे, ऑर्डर लिस्ट भी देखे, अनऑर्डर लिस्ट भी देखा, ओके। और उसमें भी हम जो लास्ट में जो कोई भी पॉइंट्स हम सीखे हैं, टिप्स सीखे हैं, ओके, तो उसको भी कैसे यूज करना है वो भी थोड़ा हमने एक उसकी झलक उसमें देखी है, ओके। ऐसे ही जो ट्यूटोरियल आते हैं, जो वीडियोस है वो देखने के लिए, ओके, हमारे साथ बने रहिए। हमारी जो चैनल है, ओके, आपने बहुत प्यार दिया है और भी दीजिए, राइट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, ओके। और आगे इससे भी और एडवांस जो HTML के टैग्स है वो भी सीखने वाले हैं और आपके साथ बने रहेंगे, ओके।